हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। कई बार हम न्यूज़पेपर्स वगैरह में सुनते हैं, न्यूज़ चैनल्स में सुनते हैं, लेकिन हमें सही तौर पर पता नहीं कि दरअसल पब्लिक फाइनेंस होता क्या है। देखिए, दो टर्मिनोलॉजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एक फिस्कल और दूसरा मॉनिटरी। तो जब कभी भी आप ये वर्ड्स जो है न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में कहीं पर भी सुने, जब कहीं पर भी फिजिकल वर्ड आ जाए, मेक श्योर कि इट इज़ एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री, एंड व्हेनेवर इट इज़ एसोसिएटेड विद मॉनिटरी, मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ रिलेटेड विद आरबीआई। तो ये दोनों में सबसे बड़ा फ़र्क यही है। और आज के इस वीडियो में हम पब्लिक फाइनेंस यानी कि भारत सरकार से रिलेटेड जो पब्लिक का जो पैसा है, पब्लिक का फाइनेंशियल डीलिंग्स है, वो किस तरीके से होते हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। The study of government's revenue and expenditures, public debt, financial administration and fiscal policy is called as public finance। आप देख सकते हैं कि भारत सरकार, मैं एग्जांपल आपको भारत सरकार का दे रहा हूँ, गवर्नमेंट्स रेवेन्यू जो कुछ भी पैसा उसे आ रहा है, एक्सपेंडिचर जो कुछ भी एक्सपेंडिचर वो कर रहा है, पब्लिक डेट जो कुछ भी लोन्स वगैरह लिए गए हैं, ट्रेजरी बिल्स वगैरह जो इशू करके पब्लिक से जो लिया गया है पैसा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, एक इंडिविजुअल कंपनी में फाइनेंस का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है, एंड फिजिकल पॉलिसी, फाइनेंस मिनिस्ट्री किस तरीके से पॉलिसी फॉलो कर रही है, इन सभी को मिलाकर जब आप एक कॉम्प्रहेंसिव स्टडी करने की कोशिश करेंगे, इट इज देन व्हेन इट इज कॉल्ड एज पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग सेक्शंस: पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डिपार्टमेंट, फिजिकल पॉलिसी एंड फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने टैक्सेशन में भी बात किया हुआ था, डायरेक्ट टैक्सेशन, इनडायरेक्ट टैक्सेशन। तो रेवेन्यू सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है भारत सरकार के लिए या फिर किसी भी गवर्नमेंट के लिए। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेवेन्यूज, दैट इज नॉन टैक्स एंड टैक्स रेवेन्यूज। नॉन टैक्स रेवेन्यूज आर दोज रिसिप्ट्स व्हिच आर रिसीव्ड फ्रॉम सोर्सेस अदर देन टैक्सेस लाइक फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज वगैरह। तो टैक्स वसूल करने से छोड़कर बाकी के जितने भी तरीके से अमाउंट आता है उसे नॉन टैक्स रेवेन्यू कहा जाता है। फाइन वगैरह जो बनते हैं, फीस वगैरह जो बनते हैं, पेनल्टीज बनते हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो कोई भी मुनाफा कमाती है, दे ऑल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। But whereas tax revenue, it is actually something which government gets through taxation. Tax is a compulsory payment by citizen to the government to meet the public expenditure. It is legally imposed by the government on the taxpayer, and in no case taxpayer can deny to pay the taxes to the government. Since the ancient times ही ये काम चल रहा है। जो स्टेट है, जो किंगडम है, जो एम्पायर है, आज के ज़माने में जो नेशन या फिर जो स्टेट है वो सर्विसेज आपको दे रहा है, पब्लिक मेंटेनेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी के लिए यू पे समथिंग बैक टू इट विच इज़ टैक्स। तो टैक्स जो है वो मैंडेटरी है, लीगली इम्पोज किया जाता है। The third important word about which we have to speak is public debt. Public debt in Indian context refers to borrowing of central and state government। जैसे कि मैंने कहा कि सरकारें जो है, भले ही वो किसी भी स्टेट की सरकार हो, यूपी, बिहार, एपी, तेलंगाना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी क्यों ना हो, जो कुछ भी वो उधार लेते हैं, बोरोइंग्स आर कॉल्ड एज पब्लिक डेट। पब्लिक डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट्स एंड अदर लायबिलिटीज। इंटरनल ऑफकोर्स ट्रेजरी बिल्स वगैरह से लेकर जो है आप दे सकते हैं। कई बार खुद के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, एलआईसी बेस्ट एग्जांपल है, इस तरीके के इंस्टीट्यूशन से भी लोन वगैरह लिया जा सकता है, या फिर कई बार लोगों में बॉन्ड्स वगैरह भी बांटकर पैसे लिए जा सकते हैं। और एक्सटर्नल डेट इन द सेंस आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस भी लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर पब्लिक डेट कहा जाएगा। Internal debt includes market borrowing, money raised by issuing bonds, treasury bills, special securities issued by the RBI। हाँ, ये भी डायरेक्टली भारत सरकार नहीं कर सकती, थ्रू आरबीआई ही उन्हें करना पड़ेगा। एंड एक्सटर्नल डेट इंक्लूड्स बोरोइंग फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, अभी जैसे मैंने कहा कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वगैरह। एंड नॉन गवर्नमेंटल एक्सटर्नल डेट्स इंक्लूड्स एनआरआई डिपॉजिट, जो कोई भी एनआरआईस यहाँ पर डिपॉजिट्स करते हैं, ट्रेड क्रेडिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स एक्सेट्रा, ये सभी जो है वो एक्सटर्नल डेट के अंडर आते हैं। और इन दोनों इंटरनल एक्सटर्नल डेट को मिलाकर पब्लिक डेट कहा जाता है। आगे के चैप्टर में हम फिजिकल पॉलिसी के बारे में बात करेंगे। तो दीज वर फ्यू थिंग्स जो आपको पब्लिक फाइनेंस के बारे में जाननी थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।